थीटा का फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 फिर ये बड़ा सिंपल सा आ गया कि कन्वर्ट सेक्साजेसिमल मेजर्स इन रेडियंस। तो इसको आपने रेडियन में बदलना है। तो हमें तो एक ही बात पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। तो सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो आपको डिग्रीज में दिया होना चाहिए, बट यहाँ तो कुछ और है बात। तो आपको यहाँ क्वेश्चन का पहला हिस्सा मिनट्स में दिया हुआ है, दूसरा हिस्सा सेकंड्स में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसकी कन्वर्शन करेंगे जनाब। क्या तरीक़ेकार बताया था मैंने आपको कि अगर आपको डिग्रीज में से लेके जाना है तो मिनट्स को 60 पे डिवाइड कर दें और फिर प्लस डालें, फिर 40 है, अगर इसको भी आपने कन्वर्ट करना है तो इसे 2 बार 60 पे डिवाइड कर दें। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का प्रोसीजर होगा। तो 62 ज़ा 180, ये तो जनाब सिंपली हल हो गया। और 40 0 से 0 कैंसिल कर दें, 2 ज़ा 4 और ये भी 30 रह गया और ये भी 3 रह गया। ठीक है जी, 3 3 ज़ा एक 0 कैंसिल होगी, यहाँ 30। तो ये बेसिकली आ गया 1/90। से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 एलसीएम ले लें, 92 ज़ा 180 और प्लस 1, तो ये 181 डिग्रीज बन गया ओवर 90। तो मैं यहाँ थोड़ी ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि पता लगे कि ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन है एक ही। तो अब आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो 181/90 अगर आपको डिग्रीज दिए गए हों तो बड़ी आसानी से आप इसे कन्वर्ट कर देंगे। 181/90 है, इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें अगर कोई कैंसिल हो सकता है तो उसे आप कैंसिल कर दें, नहीं हो सकता तो हम इसे लिख देंगे 181 पाई। हाँ जी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है 0 0, 18 को 9 से ज़रब देंगे तो आ जाएगा 162। तो ये जनाब आपका आंसर होगा रेडियंस में। तो फाइनली रेडियंस में ये आपका रिजल्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एवेल्यूएट द वॉल्यूम। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको ज़रा वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर होती है। तो मैं थोड़ा सा आपकी रिवीजन करा दूं। जो tan π/3 है, यानी tan 60 के बारे में बात हो रही है, इसकी वैल्यू होती है जी √3। और जहाँ तक ताल्लुक है tan π/6 का, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√π। तो बस मैंने और कुछ भी नहीं करना, जस्ट इन वैल्यूज़ को मैं एंटर करूँगा और सिंप्लीफाई करूँगा। तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1/√3, और सबके ओवर में क्या है 1 + 1 √3 टाइम्स 1/√3। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसमें ये दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर वाले हिस्से का ज़रा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए मैं अगर एलसीएम लूँ तो ये आ जाएगा √3, ये √3 से मल्टीप्लाई हो गया और -1 एलसीएम लेने की वजह से ये आ जाएगा 1 + 1। तो √3 का स्केयर हो जाएगा और -1 ओवर में आ गया जी √3। अच्छा, इधर जब इस 1 + 1 को ऐड करते हैं तो अगले स्टेप में इसे 2 बनाकर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आ जाएगा 3 - 1 ओवर 3√2। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, ऊपर 2 रह गया और नीचे आ जाएगा 2 × √3। अब यहाँ पर आप देखें कि कुछ वैल्यूज़ हैं जो कैंसिल हो सकती हैं, जैसे ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है। तो यू विल गेट ओनली 1/√3। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है जी कि प्रूव दैट द आइडेंटिटीज़। तो ये आपको एक आइडेंटिटी दी गई है, इसको सिंप्लीफाई करें। तो मैं इसमें ये करूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप कर लूँगा। तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा और सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। तो इस पर मैं एक आइडेंटिटी लगा देता हूँ। वो क्या है कि जब आपको एक टर्म a + b दी गई हो और दूसरी a - b, तो इसे आप लिख सकते हैं a² - b²। तो ये आइडेंटिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए इस आइडेंटिटी को अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा सेकेंड थीटा यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस टेंजेंट थीटा के लिए भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है सेकेंड स्क्वायर थीटा रह जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैं एक और आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ और वो क्या होती है कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये बड़ी पॉपुलर आइडेंटिटी है। तो यहाँ मैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा की जगह इसको वैल्यू को पुट बैक करूंगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस। अब यहाँ ब्रैकेट डाल के ना, तो मैं टेन की जगह पे या सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दें।
तो आपके पास चॉइस है कि चाहे सीकेंड, अगर हम सीकेंड की जगह पुट कर दें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है। सीकेंड की जगह जस्ट लिख दें 1 + tan स्क्वायर थीटा और माइनस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास फाइनली 1 रह गया। तो ये 1 ही आपका रिजल्ट होगा। तो चूंकि 1 ही प्रूफ करना था राइट हैंड साइड पे, तो आप कहेंगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया।